तू तो खेल। भगवान रामदेव जी महाराज ने बड़े बड़े पर्चे दिए थे। आज इनके पर्चे कलयुग में जागती ज्योति है और साक्षात इन्होंने जो पर्चे दिए जो आज भी वर्तमान में मौजूद हैं। कहते हैं अपने राम का जन्मोत्सव मनाते हैं, समाधि के बारे में कोई वर्णन नहीं है। कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाते हैं, उनके समाधि के बारे में कोई वर्णन नहीं है। कृष्ण जी दोबारा रामदेव जी बन के आए, उनका जन्मोत्सव और उनकी दोनों समाधि के भी का दर्शन मनाया जाता है कि रामदेव जी महाराज द्वारकाधीश थे, मक्का मदीना से कटोरे मंगाए, कोडियों की कोट झाड़ी और बांझड़ियों को पुत्र दिया भगवान ने। आज के दिन में कलयुग में ऐसी एक भेंट चाल हो जाती है। एक आदमी मंदिर में जाता है, दूसरा उसके पीछे पीछे भागता है। जो अंदर से जो राम को जगा के वहां जाए और कुछ दान पुण्य करके जाए तो अवश्य भगवान उसका बेड़ा पार करता है। आए दर्शन करे, काम में लग गए, भूल गए वही भगवान के जाके आए थे। तो भगवान भी एक बही खाता रखता है, ये धर्म करके आया है या नहीं आया है, ये मेरे पास आया है, अच्छे कर्म करेगा तो भगवान उसकी फाइल पास कर देगा। तो ऐसे ही दल्ला सेठ थे एक भगवान के परम भगत और उनकी घरवाली थी। आज पाठ नंबर 2 चल रहा है। सेठ सेठानी बड़े खुश हुए। दूज के दिन रामदेव जी महाराज का जुम्मा जगाया और रामदेव जी के सत्संग का ऐलान कर दिया। दूर दूर से साधु संत महात्मा आने लगे। सेठानी ने रामदेव जी की आरती उतारी। सेठ कहने लगा अगर श्री रामदेव जी ने हमको पुत्र दिया तो प्रभु के दर्शन करने आवश्यक जाएंगे और उनके दरबार में धूमधाम से मेरे बच्चे का मुंडन करवाऊंगा। सेठ सेठानी ने ऐसा नीचे कर लिया और रामदेव जी सब ठगी करेंगे। रोजाना अपने अपने घर में प्रभु का आरती करना, साधु संतों को भोजन कराना। सेठ सेठानी ने एक नियम बना लिया। कहते हैं भगवान सोता रहता है, भगवान को जगाने वाला भगत में दम हो तो भगवान अवश्य आएंगे और जगाने वाला भी होना चाहिए, क्योंकि भगवान तो सोएंगे, भगवान को क्या जरूरत है जागने की। तो भक्तों को जरूरत है, लालसा है, इच्छा है, भावना है, तो वो अवश्य भगवान को जगा देंगे। और धीरे धीरे सेठानी की आशा पूरी होने लगी और सेठानी रामदेव जी की दया से 9 महीने एक लड़का पुत्र प्राप्ति हुआ और पुत्र का जन्म दिया। दल्ला सेठ खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे गांव में मिठाई बांटी गई और साधु संत ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। गरीबों को वस्त्र दिया और सेठ सेठानी बड़े खुश थे। सारे गांव के लोग भी बड़े खुश थे। कह रहे थे कि रामदेव जी की बहुत दिनों बाद में आपको पुत्र दिया है। सारा गांव लोग खुशी से बड़े खुश थे। कह रहे थे रामदेव जी ने बहुत दिनों बाद में आपको पुत्र दिया है। सारा गांव खुशी से नाच रहा था। रामदेव जी के जय जयकार लगा रहे थे। और इसी प्रकार दल्ला सेठ का लड़का धीरे 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 बढ़ने लगा। वो 5 साल का हो गया और सेठ सेठानी ने सोचा कि अब रूणीजा जाना नीचे है, लड़के का जड़ूला उतरवाऊंगा, रूणीजा में मुंडन करवाऊंगा। ऐसा नीचे करके दल्ला सेठ और सेठानी ने दर्शन के लिए तैयारी करने लगे। पहले के जमाने में आप जानते हैं साधन ऊंट गाड़ी घोड़े बैल यही थे, मगर सेठ ने सोचा कि अपने को पैदल चलना सबसे बड़ा धर्म है। पैदल बड़ा पुण्य का काम है। पैदल यात्रा करना महान फल होता है कि भगवान के जो इंसान पैदल चल के आता है, एक कदम पैदल चलूं एक यज्ञ के समान। तो इंसान हजारों कदम भगवान के पैदल चल के दर्शन करता है तो वो हजारों यज्ञ कर लेता है अपने घर में, अपनी जन्म की और अपनी पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। तो इसीलिए ये पैदल चलना बताया गया है। जो नंगे पैर चलता है उसको और ज्यादा महत्व का फल मिलता है। इस तरह बाद में लगते सेठ
दल्ला सेठ और सेठानी 5 साल का लड़का तीनों अपने मोहनगढ़ गांव से रामदेव जी की पैदल यात्रा करने चल पड़े और बड़े बड़े भयानक पहाड़ जंगलों से नदी नालों को पार करते हुए बढ़ रहे थे। चलते चलते ब्यावर के आगे बर्फ का पहाड़ पर आए। वहां एक गांव देखकर तीनों प्राणी ठहर गए। फिर तीनों ने भोजन किया। एक आदमी ने आकर कहा, सेठ राम राम। तब वो आदमी पूछने लगा, आप लोग कहां से आए हो, आगे कहां जाना है, इस भयंकर जंगल में आपको डर नहीं लगता? तब दल्ला सेठ ने कहा, अरे जिनकी रक्षा करने वाले रूणी जाके राजा श्री रामदेव जी साथ में है, उसको डर कैसे लगे? हम लोग उन्हीं के प्रभु के दर्शन करने रूणीजा जा रहे हैं। मेरे बच्चे का मुंडन उन्हीं के दरबार में होगा। उस आदमी ने कहा, सेठ जी बड़ा अच्छा हुआ, मैं भी श्री रामदेव जी का भगत हूँ, मुझे भी रूणीजे जाना है। मेरी भी कई दिनों से इच्छा थी रामदेव जी की समाधि के दर्शन करूं। अब आपको साथ मिल गया तो बहुत ही अच्छा हुआ। 2 से 3, 3 से 4 भले। तब दल्ला सेठ ने कहा, ठाकुर साहब आपका साथ नहीं हो सकता, कारण कि हम लोग इज्जत से डरते हैं। मेरे साथ मेरी स्त्री है, अगर आपको चलना है तो आपको मेरे इष्ट देव, अंधों को आंख देने वाले, कोढ़ियों को कलंक मिटाने वाले, कलयुग के अवतारी बाबा रामदेव जी की सौगंध खानी पड़ेगी। हमारे बीच में रामदेव जी जिनकी हम यात्रा कर रहे हैं, अगर आपको रामदेव जी के दर्शन करना है तो आपको सौगंध खानी पड़ेगी। अगर आप सौगंध खाते हैं तो आपका विश्वास करते हैं। बोलो अजमलगढ़ अवतार की जय हो। पाठ नंबर 3 कल।